क्वेश्चन नंबर 201 अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। 203 क्वेश्चन, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.42 कैलोरी होती है। 0.24 कैलोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 204 कार्य का मात्रक है? कार्य का मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 205 क्रूइज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्रूइज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 206 गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक न्यूटन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 207 जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 208 टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से संचरित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 209 तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 210 ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा या इस्पात में? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो निम्न में बिस्मथ धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 212 निम्नलिखित में किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। निम्नलिखित कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में ऑक्सीजन प्रकृति में अनुचुंबकीय है। क्वेश्चन नंबर 214 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 215 पार्श्विक इकाई है दूरी की? पार्श्विक इकाई है दूरी की। क्वेश्चन नंबर 216 प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 217 बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 218 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 218 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 219 यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब में से सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण है समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 220 लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? इस परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन में दिए हुए सबसे अधिक तीव्रता उत्पन्न की ध्वनि वाग करता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। हीरा का अपना 2.42 होता है। आँख की पुतली किस प्रकार काम करती है? आँख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति काम करती है। आँख की पुतली परिवर्ती द्वारा की भांति काम करती है। क्वेश्चन नंबर 227 उत्तल लेंस की क्षमता होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 228 एक नदी में चलते हुए जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का? 229 किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 230 कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। गैस इंजन की खोज किसने किया? क्वेश्चन नंबर 231 डैमलर ने। 232 क्वेश्चन नंबर जब दूध को भिगोया जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्रापसारी बल। क्वेश्चन नंबर 232 जब दूध को भिगोया जाता है तो उससे मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्रापसारी बल।
ट्रांजिस्टर के संविरंजन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 234 दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। क्वेश्चन नंबर 236 निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? लेंस के लिए जल का प्रयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का प्रयोग किया जा सकता है, कांच का प्रयोग किया जा सकता है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 237 निम्नलिखित में किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बेंजीन, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहा, जल का ऊष्माधारिता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 238 निम्नलिखित में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो यहाँ पर अर्धचालक है जर्मेनियम ट्रांजिस्टर में उपयोग किया जाता है अर्धचालक की तरह। क्वेश्चन नंबर 239 परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 240 पास्कल इकाई है ताप की। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 242 पर ताप बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 माध्यम में तापमान की वृद्धि इसी के साथ प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसी ही रहती है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 245 वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान बदल जाएगा, भार बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा, लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 247 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 248 समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब समतल दर्पण